एक बार मैंने भगवान विष्णु से आग्रह किया और कहा, हे प्रभु, आप तो दिन भर मूर्ति बनकर खड़े रहते हैं। एक दिन मुझे आपकी जगह खड़े होने दीजिए। आप आराम से घूम आइए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, ठीक है, लेकिन एक शर्त है। मंदिर में जो भी आए और जो कुछ भी कहे, तुम्हें बस सुनना है, जवाब नहीं देना है। मैंने शर्त मान ली। भगवान विष्णु ने मुझे अपने जैसे मूर्ति का रूप देकर मंदिर में खड़ा कर दिया ताकि वह बिल्कुल भगवान जैसा दिखाई दे। सुबह सबसे पहले एक व्यापारी आया। उसने भगवान के सामने माथा टेका और जैसे ही बाहर निकला उसका बटुआ गिर गया। मैंने बहुत बेचैन हुआ। मन किया व्यापारी को आवाज़ देकर बटुआ लौटा दूं, लेकिन भगवान की शर्त याद आ गई और चुप रहा। कुछ देर बाद एक गरीब आदमी आया। उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, मेरे बच्चे भूखे हैं, कुछ मदद कर दो। तभी उसकी नज़र बटुए पर पड़ी। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और बटुआ उठाकर चला गया। फिर एक नाविक आया और बोला, हे भगवान, मैं 15 दिन के लिए समुद्री सफ़र पर जा रहा हूँ, कृपया करना। वह जैसे ही बाहर निकला, पुलिस आई और उस बटुए चोर के इंजाम में पकड़ लिया। यह देख मैं खुद को रोक न पाया और चिल्ला पड़ा, यह गलत है। बटुआ तो उस गरीब ने उठाया था। इसे छोड़ो और उस गरीब को पकड़ो। रात को भगवान विष्णु लौटे तो मैंने गर्व से पूरा किस्सा सुनाया, लेकिन भगवान गंभीर हो गए और बोले, तुमने मेरी योजना में दखल दे दिया। वह व्यापारी बेईमान था। उसका बटुआ गिरना उसके कर्मों का फल था। गरीबों का बटुआ इसलिए मिला ताकि वह अपने बच्चों का पेट भर सके। और जहाँ तक नाविक की बात है, उसका जहाज़ तूफान में डूबने वाला था। पुलिस द्वारा पकड़े जाने से उसकी जान बच जाती, लेकिन तुम्हारे बोलने से तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। फिर भगवान बोले, याद रखो, जो कुछ भी होता है उसमें मेरी योजना होती है। तुम्हारी नज़र सिर्फ उस पल की सच्चाई देखती है, लेकिन मैं संपूर्ण समय और कर्मों को देखता हूँ। इसलिए जब भी तुम्हें कुछ गलत लगे तो समझ लेना कि मैं तुम्हारे भले के लिए ही कर रहा हूँ। हर हाल में मुझ पर भरोसा रखो। इस कथा से यह निष्कर्ष निकलता है कि कभी कभी हमें जो कुछ चीज़ गलत लगती है वह असल में हमारे अच्छे के लिए होता है।